हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे कंबाइंड क्वेश्चन कॉल इन एरियर और कॉल इन एडवांस का। ये दो टॉपिक हम पहले रिवाइज कर चुके हैं, कॉल इन एरियर क्या होता है और कॉल इन एडवांस की ट्रीटमेंट क्या होती है। तो आज हम करेंगे कंबाइंड क्वेश्चन दोनों का, कि दोनों को किस तरीके से जनरल एंट्री में रिकॉर्ड किया जाता है। तो यहाँ देख सकते हैं एग्जाम्पल दिया हुआ है कि कंपनी ने 20,000 शेयर इशू किए हैं, 10 का एक शेयर है, 3 रुपीज़ की एप्लीकेशन है, 3 रुपीज़ की अलॉटमेंट, 3 रुपीज़ की फर्स्ट कॉल है और फर्स्ट रुपीज़ की सेकंड कॉल है। नीचे देख सकते हैं मिस्टर ए है जिसके पास 1000 शेयर्स हैं, उसने अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल तीनों का अमाउंट पे नहीं किया है, तो ये कॉल इन एरियर हो गया। और नीचे देख सकते हैं मिस्टर बी है जिसके पास 2000 शेयर्स है, उसने शेयर फर्स्ट और फाइनल कॉल का पैसा अलॉटमेंट के साथ पे कर दिया है, तो ये हमारा कॉल इन एडवांस हो गया। तो अब ये एक ही क्वेश्चन के अंदर दोनों की ट्रीटमेंट होगी, कॉल इन एरियर भी दे रखा है और कॉल इन एडवांस भी दे रखा है। तो हम देखेंगे कि इसको किस तरीके से हमें शो करके दिखाना होता है जनरल एंट्री के अंदर। तो हम इसकी एंट्रीज करते हैं जरा, इसका आंसर शो कर देखते हैं जरा कि किस तरीके से इसको दिखाना पड़ेगा। तो फर्स्ट एंट्री में तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि एप्लीकेशन में ना तो कुछ कॉल इन एरियर का इम्पैक्ट है और ना ही कॉल इन एडवांस का इम्पैक्ट है। तो फर्स्ट एंट्री तो हमारी नॉर्मल ही होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो ये तो हमारी नॉर्मल होनी है। कंपनी ने कितने शेयर इशू किए, 20,000, और देख सकते हैं एप्लीकेशन 3 रुपीज़ की है, तो 20,000 इंटू 3 करेंगे इसको नॉर्मल, तो ये तो हमारा 60,000 रुपीज़ हो जाएगा। सेकेंड एंट्री जो हमारी होगी वो भी नॉर्मल एंट्री जो हमने सीखी है वही होगी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, सेम अमाउंट शो होगा 60,000। थर्ड एंट्री जो हमारी होगी वो अब ड्यू करेंगे सबसे पहले, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। देख सकते हो ये एंट्री भी नॉर्मल ही होगी, क्योंकि कॉल इन एरियर और कॉल इन एडवांस का जो इम्पैक्ट होता है वो हम लोग बैंक वाली एंट्री में शो करते हैं, ड्यू वाली एंट्री में इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता। तो देख सकते हैं ये भी 3 रुपीज़ की है, तो 20,000 इंटू 3 करेंगे इसको भी, तो ये भी नॉर्मल ड्यू, तो हमारा 60,000 ही हो जाएगा। इसका मतलब कंपनी ने 60,000 रुपीज़ लेने हैं अलॉटमेंट के। अब फोर्थ एंट्री जो होगी ये हमारी मेन एंट्री होगी, जिसके अंदर हमें देखना है कि किसने पैसे नहीं दिए और किसने पैसे पहले ही पे कर दिए। तो सबसे पहले बैंक अकाउंट तो डेबिट होगा। यहाँ देख सकते हैं मिस्टर ए के पास 1000 शेयर हैं, उसने यहाँ पे देख सकते हैं साफ साफ लिखा हुआ है कि अलॉटमेंट मनी पे नहीं की, तो यहाँ से क्लियर हो गया कि कॉल इन एरियर तो होगा इसके अंदर। और नीचे बी वाले को देखते हैं, तो इसने इसको भी देखोगे तो इसने ये शेयर अलॉटमेंट के ऊपर फर्स्ट और फाइनल कॉल का पैसा पे कर दिया, तो यानी कि एडवांस भी अलॉटमेंट पे हुआ है और कॉल इन एरियर भी अलॉटमेंट के साथ हुआ है। तो दोनों को एक ही एंट्री में रिकॉर्ड करके दिखाएंगे। किस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं पता है हमें कि कॉल इन एरियर नुकसान है, तो वो तो डेबिट होता है, तो कॉल इन एरियर को हम डेबिट करेंगे। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। तो देख सकते हैं इस एंट्री में दोनों चीज़ें आई हैं, कॉल इन एरियर जो है हमारा वो डेबिट हुआ है और कॉल इन एडवांस जो है वो हमारा क्रेडिट हुआ है। तो कितना कितना अमाउंट शो करेंगे, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, जो अलॉटमेंट के अंदर है वो अमाउंट पुट कर देंगे। देख सकते हैं अलॉटमेंट में 60,000 है, तो अलॉटमेंट में तो सीधा सीधा 60,000 पुट कर देंगे। अब बात आती है कॉल इन एरियर और एडवांस में कितना रिकॉर्ड करेंगे। तो कॉल इन एडवांस में चेक करते हैं कितने शेयर हैं इस बंदे के पास, 2000 शेयर है जिसने एडवांस में पैसे दिए हैं, और एडवांस में क्या दिया है, फर्स्ट और फाइनल कॉल एडवांस में दिया है। तो यहाँ से देख सकते हैं कि उसने एडवांस में 4 रुपीज़ हमें एडवांस में दिए हैं। तो हम कॉल इन एडवांस में कितना लिखेंगे, इसी बंदे का लिखेंगे जिसने एडवांस में पे किया है। तो एडवांस में 2000 शेयर होल्डर ने पे किया है, तो 2000 इंटू 4 रुपीज़ हमें एडवांस मिले हैं, तो यहाँ पे हम एडवांस में 8000 रुपीज़ शो करके दिखाएंगे। और उसी तरीके से कॉल इन एरियर देखेंगे कि किस बंदे ने कॉल इन एरियर का डिफॉल्ट किया है। तो यहाँ से देख सकते हैं मिस्टर ए ने डिफॉल्ट किया है जिसने अलॉटमेंट नहीं दी, तो अलॉटमेंट उसने 3 रुपीज़ की पे नहीं की है। और उस पर्सन के पास देखेंगे कितने शेयर हैं, 1000 शेयर हैं, तो 1000 इंटू 3 यहाँ पे आ जाएगा, तो 3000 रुपीज़ का कॉल इन एरियर हो गया। अब चेक कर लेंगे कि कितना अमाउंट हमें रिसीव हुआ होगा, तो यहाँ देख सकते हैं 68 ये हो गया, 3 इसमें से पहले ही 3 हमें मिले नहीं है, तो यहाँ पे हमारा जो है 65,000 रुपीज़ जो है हमें अलॉटमेंट पे रिसीव हुए होंगे। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि कॉल इन एडवांस और कॉल इन एरियर को किस तरीके से हमने रिकॉर्ड किया है
अगली एंट्री देखते हैं फर्स्ट कॉल की, कि फर्स्ट कॉल में किस तरीके से ट्रीटमेंट करेंगे। तो सबसे पहले नॉर्मल ड्यू के टाइम तो कोई भी चेंज नहीं आएगा, ड्यू तो नॉर्मल होगा। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। देख सकते हैं कि फर्स्ट कॉल 3 रुपीज़ की है और कंपनी ने यहाँ पे देखेंगे तो 20,000 शेयर ऊपर देख सकते हैं 20,000 शेयर इशू की है, 3 रुपीज़ की हमारी जो है फर्स्ट कॉल हो गई। तो हम लोग जो है नॉर्मल इसको 20,000 इंटू 3 करेंगे, तो ये भी हमारा नॉर्मल 60,000 रुपीज़ आ जाएगा। अब जब इसे रिसीव करेंगे तो चेक करेंगे कि किस बंदे ने पैसा दिया है और किस बंदे ने पैसा नहीं दिया है। तो यहाँ पे हमारा बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और अब देखेंगे कि ये जो बंदा था मिस्टर ए, इसने फर्स्ट कॉल में भी डिफॉल्ट किया था, तो जाने कि इसका मतलब ये हुआ कि कॉल इन एरियर इधर भी फर्स्ट कॉल के साथ भी हुआ है। तो कॉल इन एरियर अगेन डेबिट हो जाएगा इधर, क्योंकि अमाउंट उसने अलॉटमेंट का भी नहीं दिया था और फर्स्ट कॉल का भी नहीं दिया था। तो फर्स्ट कॉल अगेन डेबिट कर देंगे कॉल इन एरियर को कि अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है। अब हमें ये देखना है कि उस बंदे जो मिस्टर बी था जिसने अलॉटमेंट के साथ फर्स्ट और फाइनल कॉल का पैसा पे कर दिया था, तो अब ये बंदा भी पैसे पे नहीं करेगा फर्स्ट कॉल के, क्योंकि पहले ही दे दिए इसने अलॉटमेंट के साथ। तो कॉल इन एडवांस भी इधर डेबिट हो जाएगी, क्योंकि अब वो पैसा हमें अगेन दोबारा नहीं मिलना। तो यहाँ पे हम कॉल इन एडवांस को डेबिट कर देंगे और फिर हम अपना यहाँ पे लिखेंगे टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो अब यहाँ पे क्या देखना है हमारे को, फर्स्ट कॉल में 60,000 है तो फर्स्ट कॉल में तो हम 60,000 ही लिख देंगे। और कॉल इन एडवांस में चेक करेंगे कि किसने पैसा एडवांस में पे कर दिया है। तो 2,000 शेयर्स थे जिसने एडवांस में दिया था और उसने हमारे को पहले ही पे कर दी थी फर्स्ट कॉल। तो फर्स्ट कॉल अब दोबारा तो मिलेगी नहीं हमें। तो फर्स्ट कॉल कितने रुपीज़ की है, 3 रुपये की, तो ये हमें पहले ही पैसा मिल गया 6,000। तो हम ये कॉल इन एडवांस में लिख देंगे। और कॉल इन एरियर में कितना लिखेंगे, चेक करेंगे। मिस्टर ए के पास 1000 शेयर है और उसने फर्स्ट कॉल पे नहीं किए। मिस्टर ए के पास 1000 शेयर है तो यहाँ पे 1000 लिखेंगे, इंटू कितने किया फर्स्ट कॉल, 3 रुपये की उसने पे नहीं की, तो 1000 इंटू 3 करेंगे। तो ये हमारा 3000 रुपीज़ हो जाएगा कि ये 3000 हमें उससे नहीं मिले हैं। तो यहाँ हम देखेंगे 60,000 हमें लेने हैं, 3000 मिलेंगे नहीं और 6000 पहले ही मिल गए, तो ये दोनों पैसे हम इसमें से माइनस करेंगे। तो यहाँ पे हमारा 51,000 रुपीज़ आ जाएगा, जो हमें एक्चुअल में फर्स्ट कॉल के टाइम पे मिला होगा। सेम ऐसी ही एंट्री हमें अब शो करके बतानी है सेकंड कॉल के साथ। पहले हम देख लेते हैं सेकंड कॉल है कितने की। तो यहाँ देख सकते हैं सेकंड कॉल 1 रुपये की है। जो मिस्टर ए है उसने फाइनल कॉल यानी कि सेकंड कॉल भी पे नहीं की, और मिस्टर बी जो है उसने ये सेकंड कॉल का पैसा अलॉटमेंट के साथ पहले ही दे दिया है, तो वो दोबारा पैसे अब 1 रुपये नहीं देगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले सेकंड कॉल ड्यू करके दिखाते हैं। तो सेकंड कॉल की ड्यू की एंट्री नॉर्मल होगी जो हमने पहले सीखी हुई है, इक्विटी शेयर सेकंड कॉल या फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 20,000 शेयर्स थे और 1 रुपये की हमारी फाइनल कॉल थी, तो 20,000 इधर आ जाएगा हमारा। अब उसके बाद हम नेक्स्ट एंट्री करके बताएंगे रिसीव की, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हमें शो होता है कॉल इन एडवांस और कॉल इन एरियर का। तो 8 एंट्री में हम लिखेंगे सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट। और अब चेक करेंगे कि उस पर्सन ने, मिस्टर ए ने, कॉल सेकंड कॉल का पैसा भी पे नहीं किया, तो कॉल इन एरियर उसने इसके अंदर भी किया है, डिफॉल्ट किया है, तो कॉल इन एरियर अगेन इधर डेबिट हो जाएगा। और मिस्टर बी जो था उसने पहले ही पैसा दे दिया फाइनल कॉल का, तो अब वो पैसा देगा नहीं, तो कॉल इन एडवांस इधर हमारा क्रेडिट हो जाएगा। और जो है उसके बाद टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल हम लिख देंगे इधर। तो इक्विटी शेयर सेकंड कॉल 20,000 की है, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 20,000। और कॉल इन एडवांस जो पहले मिल गया था 2,000 शेयर से उस बंदे की जिसने पहली पैसा दे दिया था, और उसने 1 रुपये की फाइनल कॉल पहले ही दे दी थी, तो अब तो देगा नहीं 2,000। और जो दूसरा मिस्टर ए था जिसके पास 1000 शेयर थे, उसने डिफ़ॉल्ट किया 1 रुपये का, तो 1000 उसने नहीं दिए। तो इस तरीके से 20,000 में ये 3,000 हमें एडजस्ट करने हैं, तो इसका मतलब हमें 17,000 रुपीज़ जो है सेकंड कॉल पे रिसीव हुए होंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किस तरीके से कॉल इन एरियर और कॉल इन एडवांस की ट्रीटमेंट हुई है। यहाँ पे देख सकते हैं कि कॉल इन एरियर मिस्टर ए ने किया था, अलॉटमेंट पे, फर्स्ट पे, फाइनल तीनों पे किया था। तो एंट्री के अंदर भी अलॉटमेंट में भी कॉल इन एरियर डेबिट हुआ है, फर्स्ट कॉल के अंदर भी कॉल इन एरियर डेबिट हुआ है, और सेकंड के अंदर भी कॉल इन एरियर डेबिट हुआ है। और जो दूसरा पर्सन था मिस्टर बी, उसने पैसा पहले ही एडवांस में दे दिया था अलॉटमेंट के टाइम, तो अलॉटमेंट के टाइम तो कॉल इन एडवांस क्रेडिट होगा क्योंकि मिल चुका है पैसा पहले, लाइबिलिटी है।
और उसके बाद फर्स्ट और फाइनल कॉल पे अब तो मिलेगा नहीं क्योंकि पहले ही मिल गया है, तो फर्स्ट और फाइनल कॉल पे कॉल इन एडवांस को डेबिट करके हम शो कर देंगे कि ये पैसा पहले मिल चुका था हमें। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होता है कंबाइंड क्वेश्चन कॉल इन एरियर और कॉल इन एडवांस का।